एक स्टैंड अफोर्ड नहीं करता है। हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि बेनीवाल और आज हम करने वाले हैं ये वाला लुक। तो मैं आपको ना इस लुक के साथ साथ इतनी सारी टिप्स बताने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड, जिसमें आपको फ्लॉलेस बेस कैसे बनाना है, बढ़िया सा फ्लॉलेस आई मेकअप कैसे करना है, उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है और बाकी मैं सारा सेटअप कर चुकी हूँ। इससे पहले मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लगाया था, देन उसके बाद में मैंने पिंक बैकग्राउंड लगाया, लाइटिंग सेटअप किया, सारी चीजों को अरेंज किया, जो कि बहुत हेक्टिक काम था। आप लोगों को लगता है बहुत ईजी होता है शूट करना, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देख सकते हो कितना ज्यादा मुझे टाइम लग रहा था करने में, और सेटअप करने में ही टाइम लग जाता है। मेकअप के बाद जो फाइनल शूट करना होता है उसमें फिर भी एक बार को टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो सेटअप करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ना मैं लेंस लगाऊंगी। और आपने मेरी फ्लिपकार्ट वाली वीडियो देखी है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट इवेंट था तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दूसरा, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि मुझे वहां से जो जो गिफ्ट्स मिले, फ्रीबीज मिले, वो सबके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो कि हमें मिली थी वहां से। तो भाई बहुत अच्छा था इवेंट तो। और अभी मैं लेंस लगा रही हूँ जो कि मेरे से खुल नहीं रहा है अभी तक। नीचे देखो, दिख रहा है? नहीं, अब मुझे ये दिख रहा है कुछ अलग। सक्सेसफुल। अब देख सकते हो आप लोग कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है इस वाली आंख में और इस वाली आंख में। अब ये वाली आंख ऐसे लग रही है थोड़ी सी ज्यादा बड़ी, और ये वाली आंख थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो इसलिए लेंस लगाती हूँ मैं, ताकि मेरी आंखें जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव लग सके। अब ऐसा लग रहा है ये वाली आंख सूज गई है मेरी, और ये वाली आंख में कुछ तो। सो यस गाइस, लेंस लग चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ मेरा फेस क्लीन। वैसे तो मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है, लेकिन वापस से मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी लेंस वेंस लगाए हैं तो तब तक भी हो जाता है थोड़ा बहुत डर्ट इकट्ठा। हाँ, तो अब मैं जल्दी से इसको क्लीन कर रही हूँ और फटाफट से करके दिखाऊंगी। सब लोगों को ना बहुत ऐसा लगता है कि मेकअप बहुत ज्यादा हार्ड चीज है। हार्ड नहीं है, अगर आप एक बार मतलब उस चीज को सीख लेते हो ना तो आपको वो क्लियर हो जाती है। अब वो चीज कभी आपने करी ही नहीं है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप लोगों ने उसके बारे में कभी जाना ही नहीं, देखा ही है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है माइंड में कि ये चीज इसलिए यूज होती है, ये चीज इसलिए काम आती है, तो फिर वो आपके लिए चीज ईजी हो जाती है। कि इतना मतलब कोई रामबाण ऐसा कुछ है नहीं मेकअप में, बहुत ईजी चीजें हैं। तो चलो मैं बताती हूँ आराम से। तो सबसे पहले मैं ना आई मेकअप करना है, उसके लिए अभी मैं स्किन प्रेप नहीं करूंगी। अभी मैं ओनली टोनर लगा के छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है और यहाँ पे थोड़ी सी ना उमस क्रिएट हो गई है। तो इस वजह से सिर्फ मैं अभी आई मेकअप कर रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं फेस बेस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले चलो आई मेकअप करते हैं। तो सबसे पहले ना आई मेकअप करने से पहले कंसीलर जरूर लगाओ अपनी आई लिड्स पे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आई शेडो लगा दोगे ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक तो वो स्मज हो जाएगा, इधर उधर मतलब क्रिएट हो जाएगा मैस, और दूसरा वो पॉप अप होके दिखेगा ही नहीं। आप कितना भी कर लो उसको, वो ऐसे पैची सा अजीब सा ही लगेगा। तो अच्छे से आई बेस बनाओ। अब मैं वो बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट कलर का कंसीलर लेना है, ऐसा तरीके से लगाना है, और अपनी आईब्रोज की वो भी फेक लाइन भी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अब ये कर लोगे ना तो आपका आई मेकअप इतना सादा मतलब पॉपअप होके दिखेगा ना, मस्त दिखेगा। अब मुझे हैवी मेकअप करना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लाइटर कंसीलर यूज कर रही हूँ। आपकी स्किन अगर डस्की जैसे मेरी तरह है तो आप कम थोड़ा लाइट कंसीलर यूज करो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड दूसरी आंख पे भी इस तरीके। अब इस तरीके से अप्लाई करना है कंसीलर को। देन उसके बाद में आपको ऐसा ब्रश लेना है, या फिर आप डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली जब भी हम करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर में ही सारा प्रोडक्ट चले जाता है। तो इसलिए मैं पहले ब्रश से इसको स्प्रेड आउट करूंगी और ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी इस तरीके से ऐसे, ताकि पूरा ऑब्जॉर्व नहीं होगा किसी भी ब्रश में या फिर ब्यूटी ब्लेंडर में। सब कुछ इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा तो रिमूव भी नहीं होगा और पूरा ऐसे भी हो जाएगा। बट मेरी सलाह ये है कि आप ना डायरेक्टली जब ब्रश से करो तो उसके बाद में ये मत सोच लेना पाउडर लगा लेती हूँ। तो क्या होगा ना, अगर डायरेक्टली आप इसके ऊपर पाउडर लगा लोगे तो ये पैच छोड़ देगा। तो इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर लो, देन उसके बाद में उसे अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा। अब इंस्टेंटली हमें जैसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, देन हमें लूज पाउडर लेना है। कॉम्पैक्ट पाउडर मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होता है तो उससे आपके ना क्रीजेस पड़ जाएंगे आंखों के ऊपर। तो आपको वो नहीं लेना, ओनली लूज पाउडर लेना है। देन उसके बाद में इसको वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ब्रश से लो और फिर उसके बाद में इसे ऐसे डैपिंग मोशन में लगा लो, ताकि ये पूरा लॉक हो जाएगा और क्रीजेस नहीं पड़ेगी। पसीने से भी होता है कि क्रीजेस पड़ के आपका आई मेकअप खराब हो जाता है, मेरा तो बहुत बार हुआ है। तो इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इस तरीके से इसको लॉक कर लो। मेकअप प्रोडक्ट की खुशबू ऐसी होती है ना, मस्त। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। हमारा बेस बन चुका है और अब हम आई मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं लाइटर शेड लूंगी अपने इस साइड में लगाने के लिए।
देखो अब कैमरे में इतना नजर नहीं आ रहा है, बट देखो ये पूरा है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन बन गई है कि मैं अगर कोई भी कलर यूज करूंगी तो अच्छे से दिखेगा। अब ये जो आउटर कॉर्नर है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी डार्क कलर, ताकि मेरी जो आईज है वो अलग से ट्रांजिशन दिखाए। मैं आउटर कॉर्नर में लगा, बहुत सिंपल आई मेकअप है, लेकिन लगता ऐसे कि किया कैसे है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब दिखने में इतना हार्ड लगता है कि यार ये कैसे किया होगा, मगर इतना ज्यादा सिंपल है ना, मैं क्या बताऊं। अब मैं आउटर कॉर्नर में डार्क कलर लगा रही हूँ और इनर कॉर्नर में लाइट कलर लगा दूंगी और पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। गर्मी लाइक दिस। अब इसमें करेंगे, अब ये कैमरे में थोड़ा पिंक सा लग रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन ट्रांजिशन दूंगी। तो उसके लिए मैंने कलर लिया है, एक लाइट ब्राउन लूंगी और एक डार्क ब्राउन लूंगी, इस तरीके से, ताकि ये पिंक ना लगे। मेरा कैमरे में हर मेकअप पिंक ही लगता है, नहीं क्यों। वांट टू मीट माय मैनेजर। हेलो, ये टिंगी सी ये बताए हटेगा तो भी लिया है। ये टिंगी सी बहुत टैलेंटेड है मगर। अब मैं थोड़ी सी ट्रांजिशन कर रही हूँ अंदर की साइड, ताकि मेरी जो आंखें बड़ी बड़ी सी लगे ऐसा। इतनी मस्त मस्त ट्रांजिशन आने वाली है ना। और अब मैं बनाऊंगी पिंटरेस्ट लुक, जो कि मैंने बहुत टाइम से सोच रखा है लेकिन बना नहीं थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, या तो अब आर या फिर पार बनाऊंगी, या फिर बिल्कुल बंद कर दूंगी, मगर बनाते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम होंगे कामयाब, एक दिन होंगे जरूर। पूरी ट्रांजिशन इफेक्ट आ गया है, मतलब यहाँ पे सबसे लाइट, फिर उसके बाद डार्क, देन उसके बाद। अब देखो अभी भी ना मुझे पिंक सा लग रहा है, तो अब हम लेंगे बिल्कुल डार्क कलर और यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट डालेंगे ऐसे। अब लग रहा है ना डिफरेंस, कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ अब ये हो गया सबसे लाइट, ये हो गया डार्क, और यहाँ आएगा सबसे ज्यादा डार्क। दोनों आंखों में हो चुका है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क लगाऊंगी। मैंने लगा लिया यहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क, देखो अब दूसरी आंख में भी हो चुका है। अब करेंगे रियल टास्क। मुझे आगे से कट क्रीज बनानी, तो मैं हल्का हल्का सा जो ये यहाँ पे कलर आ गया ना, तो इसको रिमूव करूंगी। और अगर आपको ज्यादा कट क्रीज वगैरह कुछ नहीं करनी ना, तो जस्ट सिंपली ग्लिटर लो और उसको यहाँ पे लगा लो, आपका आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट मुझे प्रोफेशनल तरीके से करना है, तो मैं वो तरीका बता रही हूँ। तो अब मैं इसको रिमूव करूंगी, आगे आगे से करूंगी। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लूंगी, वापस से सेट करूंगी। सबसे पहले अब मैं लाइट कलर लगा रही हूँ, ताकि अगर मैं कोई सा भी ब्लू पिंक सा कलर लगाऊं तो वो अच्छे से दिखे। दिख रहे हो दोनों साइड में डिफरेंस, और मेरी आंखें कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है। अब मैं यहाँ लगाऊंगी आगे आगे की साइड शिमर, और आप देखना कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं ये वाला शिमर ले रही हूँ जस्ट, और शिमर को ना हाथ से जितना ज्यादा लगाओ ना उतना ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ब्रश में ना इसका पिगमेंट आता नहीं है और सारा ब्रश में ही रह जाता है मतलब। और ये बहुत फाइन शिमर है, अगर तुम्हें चाहिए ये वाला पैलेट मतलब मुझे कमेंट कर देना। देखो मेरी आईज, एट माई आईज कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना। देखो अब पूरी आंखों में डिफरेंस तुम लोग देख सकते हो, कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है, और ये ना ज्यादा हैवी लग रहा है और ना ज्यादा सिंपल। अब देखो इसको परफेक्ट करने के लिए ना इस तरीके से ब्लेंड कर दो, ताकि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए और ऐसे लाइंस ही ना बनती हुई दिखे। अब कोई भी हार्श लाइन नहीं नजर आ रही है। अब मैं लगाऊंगी लाइनर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, और मुझे ना थोड़ा सा ऐसा फॉक्सी लाइनर चाहिए। तो देखना मैं कैसे लगाऊंगी। आंखों में मेरी 2-3 चीजें बची हुई है, आई मेकअप में मेरी 2-3 चीजें बची हुई है, तो उसको बाद में करेंगे। उससे पहले हम करेंगे फेस क्लीन वापस से, क्योंकि जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो हमारे ना नीचे आंखों के पूरा आई मेकअप फैल जाता है। ये लुक देखा दिखा, तो ये इसलिए मैं बोलती हूँ आई मेकअप पहले किया करो। जिससे क्या होता है, आपका जो पूरा आई मेकअप जो भी फैला हुआ होता है ना, तो बाद में आप उसे पोंछ सकते हो और फिर बेस मेकअप स्टार्ट करो। तो सबसे पहले इनसाइड का प्राइमर है, मैं मॉइस्चराइजर लूंगी और उसको लगाऊंगी अपने स्किन पे, क्योंकि मुझे एकदम ग्लोई सा मेकअप चाहिए। वैसे तो बिना मॉइस्चराइजर के भी काम चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बट लगाना पड़ेगा। तो अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और उसको ऑब्जर्व होने देंगे। यहाँ पे लाइन बन जाती होगी, तो उसके लिए आप अच्छे से यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाओ, ताकि यहाँ से ड्राई ना हो मेकअप आपका। अच्छे से मसाज करेंगे और ये 2 मिनट के अंदर ना ऑब्जर्व हो जाएगा। मैंने पूरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है, और अब मैं यूज करूंगी प्राइमर, जो कि पोर्स ब्लरिंग प्राइमर है, और मुझे अभी बहुत ज्यादा पोर्स हो रखे हैं, तो उसके लिए मैं इनसाइड का प्राइमर यूज कर रही हूँ, जो कि मेरे पोर्स को अच्छे से हाइड कर देगा। और ये मुझे बहुत पसंद है, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है और बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से लगा लूंगी अपने सारे पोर्स पे, पूरे फेस पे नहीं लगाना, क्योंकि ये सिर्फ पोर्स के लिए, तो जहां जहां पोर्स हो वहां वहां लगाना है आपको, मतलब टी जोन एरिया पे, क्योंकि सारी जगह लगा लिया तो मेकअप पील हो जाएगा आपका। लाइक दिस। अब मेरी स्किन पूरी तरीके से प्राइम हो चुकी है। देन अब मैं लगाऊंगी कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करूंगी, और मैं अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेड एरियाज पे लगाऊंगी। मैंने शूट जहां जहां मुझे पिगमेंटेशन लग रही थी वहां वहां मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब डायरेक्टली इसके ऊपर फाउंडेशन यूज नहीं करना, वरना फाउंडेशन भी आपका ऐसा ऑरेंज पड़ जाएगा। तो फाउंडेशन यूज नहीं करना आपको यूज करना है कंसीलर। अब मैं डार्क कंसीलर ही यूज करूंगी, जो कि इसके साथ में मर्ज हो जाए और एकदम यहाँ पे लाइट ना हो। मैं बहुत थिक कवरेज बना रही हूँ, ऐसे मैं करती नहीं उतना मेकअप, लेकिन लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्टली ब्लेंडर से कर रही हूँ ब्लेंड।
अब हम पूरे बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको अपने शेड का फाउंडेशन नहीं मिलता तो आप ऐसा कर सकते हो कि अच्छे से कवरेज वाले फाउंडेशन ले लो। जैसे कि अगर आप ब्राइड्स पे भी जाते हो या फिर आपको क्लाइंट्स आते हैं तो आप कर सकते हो, दो फाउंडेशन ले सकते हो, एक डार्क और एक लाइट। तो मैंने इन दोनों को ना फिर मिक्स कर देती हूँ ताकि फिर मेरे कलर का शेड बन जाता है। और आप क्लाइंट्स पे भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, दो फाउंडेशन ले लो और उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। तो आपको एक पैलेट लेना है और उसके ऊपर एक पंप लेना है ना, एक पंप लेना है इस लाइट फाउंडेशन का, और हल्का सा मतलब आपको जितनी नीड हो उतना आपको लेना है डार्क फाउंडेशन। ठीक है, अब इस तरीके से आपको मिक्स करना है उस फाउंडेशन को, दोनों मिक्स हो जाएंगे आपका शेड बन जाएगा। इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो और अब बन जाएगा आपका एक परफेक्ट शेड। तो इसको आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना। इस फाउंडेशन की इतनी ज़्यादा अच्छी कवरेज है ना। अब बिना देरी के इसको सेट करेंगे और नेक को देख के भी डरना मत, क्योंकि नेक मैं करूँगी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। लाइन करेंगे। अब मुझे थोड़ा हल्का हल्का हाईलाइट करना है अपने अंडर आइज को, तो उसके लिए मतलब फिल्टर इफेक्ट देना है। तो मैं यहाँ लगाऊंगी, खुद ही इतना ज़्यादा लाइट हो जाएगा ना। अभी देखना, इस तरीके से ब्लेंड कर लो नीचे ले जाते हुए। लग रहा है ना फिल्टर जैसा ग्लो। अब पूरा ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो कहते हैं कितना सुंदर बेस लग रहा है। अभी नेक को भी करेंगे क्योंकि मुझे ये चेंज करना है वरना खराब हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में करेंगे नेक को। बट कितना फ्लॉलेस बेस बन के निकल गया है देखो, और इतना ज़्यादा ग्लोइंग। अभी मेरा पूरा बेस लिक्विड लिक्विड है तो इसलिए मैं लिक्विड प्रोडक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। अगर आपका लिक्विड ब्लश ज़्यादा लग भी जाए ना तो कोई इशू नहीं है, ये बाद में कम हो जाता है जब आप पाउडर सेटिंग करते हो, तब ये इवन हो जाता है। और ये मतलब इसके ऊपर अगर आप पाउडर ब्लश लगाओगे ना वो लॉन्ग लास्टिंग टिकेगा। आई लव ब्लश ब्लाइंडनेस। और इसको आप ब्लेंड कर लेंगे। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब आप चाहो लिक्विड कॉन्टोर भी लगा सकते हो, मगर मैं लिक्विड कॉन्टोर नहीं लगाऊंगी। मैं मतलब अब मैं मेरे बेस को लॉक कर सकती हूँ। मेरा बेस तो बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पानी पानी अभी बह जाएगा, तो इसलिए मुझे जल्दी से लॉक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। मैं करूँगी पाउडर सेटिंग, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ले लूँगी इस तरीके से, एंड देन इसको इस तरीके से लॉक कर दूँगी। लेंगे, ब्लेंड करेंगे एंड इस तरीके से पूरा फेस में बेक करके आती हूँ। मैंने कि जैसे बताया था आई मेकअप कंप्लीट करना है क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें अंडर आईज पे जो ये हमारी लाइन है ना, इसके ऊपर भी आई शेडो अप्लाई करना है ताकि आई लुक थोड़ा सा कंप्लीट लगे। तो मैं ऐसा ही पिंक कलर लूँगी जो मैंने लगाया है, और इसको अपनी जो नीचे वाली लाइन है ये इसके ऊपर से पतला सा ब्रश लूँगी, फिर इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं आई लैशेज़ लगा रही हूँ बीच बीच। डन, आपकी पूरी लैशेज़ इस तरीके से लग जाए। अब डायरेक्टली इसके ऊपर मस्कारा नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर डायरेक्टली लगा लिया तो ये पूरी की पूरी लैशेज। गाइस मैंने पूरा का पूरा फेस बेस सेट कर लिया है और ये थोड़ा सा मेरा आउटफिट ऑकवर्ड लग रहा है, आई नो, बट कोई बात नहीं, इग्नोर करो इसको। और अभी मैं ज्वेलरी वगैरह सब पहन लूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी लैशेज मैंने हटा दी है। उससे पहले अब मैं पाउडर ब्लश और ब्राउन्जर लगा लेती हूँ। जब तक सबसे पहले लगाऊंगी मैं पाउडर ब्लश अच्छे से। अब मैंने पहले लिक्विड ब्लश इसलिए लगाया था ताकि फेड ना हो मेरा पाउडर ब्लश ना। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी ब्रॉन्जर, पूरी ब्रॉन्जिंग करूंगी, मतलब कॉन्टोर करूंगी पूरे फेस को ताकि थोड़ा सा मेरा जो गोल सा फेस है थोड़ा सा शार्प दिख सके। तो ये रहा ब्रॉन्जर। तो अब मैं लगाऊंगी ब्रॉन्जर, इसको ऐसे लेंगे और ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। पतले ब्रश से करेंगे अब नोज को, क्योंकि डायरेक्टली अगर मस्कारा लगा लिया तो ये पूरी की पूरी लैशेस निकल के बाहर आ जाएंगी। तो अब मैं दूंगी लाइनर को अच्छे से परफेक्शन और फिर लगा काजल खत्म करूंगी और लिपस्टिक लगानी है बस। अब मैं बनाऊंगी एक बढ़िया सा लिप कॉम्बो। अब मेरी लैशेस लग चुकी है और आप देख सकते हो कितना सुंदर लुक आ रहा है। अब मैं लगाऊंगी मैं बनाऊंगी लिप कॉम्बो। तो सबसे पहले लिप लाइनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होठ कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि फिर इसकी ना हार्श लाइन दिखती है और वो अच्छी। और मैं लगाऊंगी बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर की लिपस्टिक जो कि अभी बहुत अच्छी लगने वाली है बीच में। डोंट वरी, अभी ये नॉर्मल हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, बस आपको अच्छी टेक्निक आनी चाहिए उसको यूज़। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी भी एक दो चीज़ें बाकी है तो फटाफट से इन्हें कंप्लीट करते हैं और चलो फिर करते हैं लुक स्टार्ट। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि अब पूरी लैशेस की जो ग्लू है वो सूख चुकी है। तो अब इसको मस्कारा से ठीक करते हैं। मैं जब भी सोचूं कुछ तो इनकम्प्लीट लग रहा है तो मैंने अपनी नोज को कॉन्टोर ही नहीं किया था, तो इसको अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है ना तो आप कंफ्यूज हो ही जाते हो। अब थोड़ा कुछ फर्क लगा। नोज कॉन्टोर हो चुकी है, अब लगाएंगे हम हाइलाइटर। सबसे मेन है इम्पोर्टेंट ये और इस तरीके से बालों को लगाएंगे बिना किसी से सीखे। इतना अच्छा मेकअप करना किसी के भी बस की बात नहीं है ना। मेरी वैलिडेशन के लिए एक जना ही काफ़ी है, उससे अप्रूवल मिल जाता है, बस मेरा हो जाता है।
These are the highlighting points जहाँ पे हमें हाइलाइटर लगाना है। अभी पहले हम आईब्रो सेटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे। अभी ब्लेंड होगा ये, डोंट वरी। आईब्रो सेट हो चुकी है तो अब हम लगा सकते हैं हाइलाइटर। तो अच्छे से अब हम हाइलाइटर लगाएंगे हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे। इस तरीके से हमारी आईब्रो के नीचे भी हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, आईब्रो के नीचे भी हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। एंड द फाइनल लुक इज हियर। अब ये जो है ना, ये होता है ना, ये इधर भी आप लगा सकते हैं, जिससे बहुत इनहेंसिंग लुक आता है। वो क्या है ना, मेरा मेकअप अच्छा हो गया ना तो मैं खुश हूँ, भले से मेरे को पूरा दिन ही क्यों ना हो गया हो करते हुए। 3:30 बजे शुरू किया था, जिसके अब 7:30 बज चुके हैं। अभी तो हमें पूरा शूट करना बाकी है। अब पूरे बेस को सेटल कर लेंगे और फिर मिस्ट छिड़क लेंगे। मस्त को लग गई मैंने जो किया है। अब बस मस्कारा लगाएंगे, बस हमारा पूरा मेकअप हो चुका है। नीचे वाली लैशेस को भी ना आप लोग अच्छे से ऐसे मस्कारा किया करो, क्योंकि एक अलग ही लुक आता है उससे। आई एम सो सॉरी गाइस। और ये मेरा फाइनल लुक है। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस, यू कैन लुक एट दिस। और आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी फाइनल रील शूट करेंगे तो वो लोग भी आप लोग देख लेना। मगर आपको मैंने सारे स्टेप्स आसानी से बताने की कोशिश करी है, बट अगर आपको बेसिक ट्यूटोरियल चाहिए तो उसका भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो प्लीज़ 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 एक कमेंट कर देना मेरे इस लुक के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।